जिसे सुई से लेकर के जहाज़ बनाने तक की और रॉकेट इंजन उड़ाने तक की ताकत रखता है, और इवन डिफेंस का भी जो माउंटेन गन बनाने का उसका काम है। हमारी क्षमता कम नहीं है, लेकिन जब आपकी इच्छा नहीं हो, आप वो काम कर रहे हैं दोनों सरकारें कि ये सरकार देख रही है कि केंद्र का है वो मर जाए, वो सरकार देख रहा है कि हम परमिशन ज़मीन का नहीं देंगे तो ऐसे मर जाए, तो सब जब मर नहीं है और इसके चमड़ी निकालने के लिए जब मरेगा तो इसका चमड़ी जो बचता है ना, एचईसी कुपोषण का शिकार है। कभी 22,000 वर्करों के साथ एचईसी में निर्माण कार्य हुआ करता था। बड़ी बड़ी मशीनें बनती थी, हवाई जहाज़ और तोप गोलों और तमाम उपकरण यहां पर बनाए जाते थे। लेकिन आज एचईसी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 450 करोड़ रुपए के केंद्र सरकार को राजस्व देने वाली कंपनी एचईसी का आखिर क्यों ये हालत हुई है, तमाम बातें जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एचईसी के वरिष्ठ नेता भवन सिंह जी। क्या वजह रही होगी कि आज एचईसी को ये दिन देखना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार भी सहयोग नहीं कर रहा है? अभी तत्कालिक प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार ने अभी मांगा गया, एचईसी ने मांगा उनसे कि हमको वर्किंग कैपिटल दे दीजिए और हमारा ज़मीन 200 एकड़ बेचने का हमको दे दीजिए, जिससे हम कारखाने का मॉडर्नाइज करें। कोश्यारी कमेटी जो अभी राज्यपाल हैं, उन्होंने ही ये कहा कि इस कारखाने का मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि 60 साल की पुरानी मशीन से आज के कम्पिटिटिव युग में इससे मुनाफा देना असंभव है। ये प्लान हुआ है और 1200 करोड़ का उन्होंने, इसके बाद 1200 करोड़ का बजट उस पर पास हुआ कि मॉडर्नाइज किया जाएगा, तभी ये कारखाना जो है चले आगे बढ़ेगा। दूसरी बात कि जो भारत सरकार अभी 1400 करोड़ का वर्क ऑर्डर हमारे पास था, 200 करोड़ ख़त्म हो गया, अभी तत्काल 1200 करोड़ का वर्क ऑर्डर है। अब उसको करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम दे कहाँ से? सामान देने वाला भी नहीं दे रहा है, और हम पर करीब 600-700 करोड़ का कर्जा लद गया ग्राहकों का, और एचईसी का तमाम चीज़ को देखेंगे तो 600-700 करोड़ का लूट हो गया। अब कोई सामान दे नहीं रहा है और हमारे पास पैसे नहीं कि हम 13 महीना वर्क अफसर का और 9 महीना जो है वर्कर का बकाया पैसा हो गया। यह भी वर्कर छोड़ा। वर्कर ने बहुत इसके लिए त्याग किया है कि एचईसी चले। हम आपको बता दें कि पिछले 97 के एरियर में 164 करोड़ रुपया एक कमेटी बना करके, स्टैंडिंग कमेटी बनी पार्लियामेंट की, और कोश्यारी ने भी कहा कि उनको ज़मीन बेच करके उनका पैसा वर्कर की कमाई को दे दो, लेकिन आज तक मैनेजमेंट नहीं दिया। वर्कर ने 164 करोड़ कुर्बानी किया। इधर आप 13 महीने का अफसर का वर्कर का जोड़ लेंगे तो आप 100 करोड़ से ज़्यादा ये तनख्वाह से अपना छोड़े हुए हैं, और भीख मांग करके खाए, चाहे गहना बेच करके खाए, चाहे पीएफ निकाल के खाए, लेकिन फिर भी उफ तक नहीं कर रहा है। और अंतिम चरण यह आ गई कि बच्चों की पढ़ाई, लोगों को शादी विवाह, सारे चीज़ आ रहे हैं, इसलिए व्याकुलता बढ़ी है। और भविष्य में हम अंदाज है कि 24 तारीख के आसपास में चेयरमैन के आने के पूर्व या उसके बाद हम लोग एक बहुत बड़ा आंदोलन एचईसी सेव वर्कर का हम नारा दे करके जा रहे हैं, और संयुक्त मोर्चा का निर्माण एचईसी बचाने के लिए, मजदूर बचाने के लिए किया गया है। 5 संयुक्त मोर्चा, अलग अलग मोर्चा बना के आप लोग अब एचईसी बचाओ अभियान चला रहे हैं। 5 ट्रेड यूनियनों का एक संयुक्त मंच बना है, मोर्चा बना है, और वो एचईसी मजदूर बचाओ, एचईसी बचाओ। एचईसी बचे और मजदूर नहीं बचे तो ये भी नहीं होगा, अच्छी बात नहीं है। ये बताइए भवन जी, आप काफ़ी पुराने यहाँ पर रहे हैं, नेता भी रहे हैं, काम भी किए हैं आप, किस तरह का निर्माण कार्य होता था इस एचईसी में? पहले एचईसी में आप जानते हैं कि जब वाजपेयी जी अपना जब कारगिल युद्ध कर रहे थे, तो आपको मालूम है कि सीसीडब्ल्यू में बनने वाला माउंटेन गन तोप जो था, वही सबसे कारगर हुआ, जिसे कंधा पर उठा करके सैनिक लोग गया और 80 डिग्री तक का मार किया पहाड़ पर। सबसे कारगर हथियार यहाँ का साबित हुआ डिफेंस के सामान में। इसके बाद तो डिफेंस के सामान में आप जानते हैं कि हरिकोटा से लेकर के सारे चीज़ों को बना करके दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर, प्लेटफॉर्म मूविंग, सारा चीज़, और क्रायोजेनिक इंजन, साइक्लोट्रॉन, सारा चीज़ जो लगता है डिफेंस में, जो देश की सुरक्षा, जिस पर ये लोग गौरव करते हैं और अपनी अपनी पीठ ठोकते हैं कि ऐसा बनाया, तो वो कलाम ही जानते थे, कस्तूरी रंगराजन जानते थे। उन लोगों ने विजिट करके इस कारखाने की रक्षा के लिए किया। और आज भी अगर एचईसी को डिफेंस के साथ टैग कर दे, एनर्जी पावर के साथ टैग कर दे, तो हम समझते हैं कि इतना बड़ा उसके लिए बहुत एसेट साबित होगा, और देश को
कोई हमको आंख नहीं दिखा सकता एचईसी रहते हुए। और अगर एचईसी से मरा तो सब हम लोग बाहर से ही सामान ला करके, हाँ नेताओं की कमीशन हो सकती है, लेकिन देश के काफ़ी पैसा बर्बाद होगा। जो चीज़ विदेश में बनाने में कई करोड़ लगता था, वो हम बना करके अपने घर में तुरंत दिया। आपको मालूम है कि ये जो है कोल इंडिया का सामान जो विदेश से ऑस्ट्रेलिया से आता था, शंकर शंभू मशीन टूट जाता था, हमारा साबिल काम करता था। अभी एक्सकावेटर जानते हैं कि उसको बनाने के लिए दूसरे देश में बहुत 3 गुना पैसा, और हमने 100-150 करोड़ में बना करके दिया, जो आज भी ज़्यादा है। दूसरी बात कि जब भारत को विदेशी मुद्रा अर्जन करने की बात आई, तो विदेशी अर्जन मुद्रा करने में भारत जो है वो 3 बार गोल्ड मेडल किया, इसी एचईसी के माध्यम से। ऐसी एचईसी ने विदेश से उसको भारत सरकार ने गोल्ड मेडल दिया विदेशी मुद्रा बचाने में, बचत करने में। और उस समय में 10 कंट्री में हमारा व्यापार शुरू हुआ इस एचईसी। कौन से कंट्री? देखिए, सबसे पहले बांग्लादेश लीजिए, टर्की लीजिए, और हंगरी, बल्गेरिया, जेकोस्लोवाकिया, मल्टीनेशनल जितने बड़ी देश हैं। बिल्कुल, इसका सामान सभी देशों में गया। इवन तो बांग्लादेश में 6 तक का आप जानते हैं कि सीमेंट फैक्ट्री का, हमने तो मल्टी डायमेंशन में काम किया। हमारा काम ही रहा कि देश को निर्माण करो, देश के निर्माण में जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की ज़रूरत है एचईसी सक्षम है। वो चाहे आयुध बनाने का हो और चाहे हवाई जहाज़ बनाने का हो। हम कोई ऐसा चीज़ है जो हम नहीं बना सकते, और इसको, इस मदर इंडस्ट्री को बर्बाद करने में कैपिटलिस्ट लोग, कॉरपोरेट घराने का हाथ है कि जब तक ये मरेगा नहीं तब तक हमको लूटने का मौका नहीं मिलेगा। ये जब तक जिंदा है तब तक कोई आंख दिखा करके भारत से नहीं जा सकता, तो चाहे डिफेंस का मामला हो चाहे कोई भी। दूसरा कि हमको इकोनॉमिकल ग्रोथ में, देश के डेवलपमेंट में हमको किसी से सोचना नहीं है। बोकारो को बनाए, रावलपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सारा चीज़ हमने सिंधी से लेकर के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया और देश को मजबूत स्थिति में लाया। भवन जी, कभी पलायन करते थे लोग, लेकिन विदेश के रशियन हॉस्टल भी यहाँ पर बनाया गया था, और रूस के लोग भी यहाँ पर आके यहाँ पर काम करते थे। आज यहाँ पर वो 22,000 वर्कर के साथ साथ रूस के लोग भी यहाँ पर काम करते थे। आज जो हालात आप देखते हैं तो क्या उसे हम उसको 2 तरीके से थे। रशियन हमको सिखाने आए थे, अब उनकी मशीन थी, जेकोस्लोवाकिया से आया था, रूस से आया था, तो हमको उनका टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो हमको बताने आए थे कि होगा। लेकिन हम लोगों ने तो तुरंत पढ़े लिखे लड़के सब यहाँ बहाल थे, उन लोगों ने टेक्निकल नो हाउ को पकड़ लिया, इसलिए रशियन लोग चले गए और हमारी अब उनकी ज़रूरत नहीं, हम स्वलंब हो गए। शुरू में किसी को सहारा भी देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी होता है, थोड़ा बताना पड़ता है। और यहाँ के वर्कर इतना टेक्निकली साउंड है, जो आपको टाटा बिरला एक वर्क के स्पेशलिस्ट में है। यहाँ मल्टी डायमेंशन में काम करने वाले लोग हैं। अगर एक चीज़ का रेगुलर उत्पादन अगर हम शुरू कर दें, सपोज कीजिए ट्रैक्टर का हम डाला बनाना शुरू कर दें, ट्रैक्टर का इंजन, तो हमको कोई नहीं बना सकता, एकदम धड़ाधड़ बनते जाएगा। लेकिन हमको तो कभी ये बनाओ, कभी दूसरा सामान बनाओ, कभी ये 2 ऑर्डर आया, 3 ऑर्डर आया, मल्टी ऑर्डर तो आता नहीं है, तो हम कितना करेंगे। क्या लगता है कि अब तो मंत्री भी यहाँ पर अपने एचईसी की जो ज़मीन है, खाली ज़मीन, उस पर मंत्री भी घर बना रहे हैं? देखिए, एचईसी के लिए यदि ये संपत्ति है ज़मीन उसका, तो ये आज की स्थिति में ये 2 सरकार के बीच में दोनों ज़मीन के भूखे हैं, और अपना अपना मकसद उनका राज्य बनाना है। यानी चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। राज्य सरकार ओवर की सरकार ने 1,09,00,000 रुपये हमारी ज़मीन को लिया, और जब उस समय में बिरसा चौक में वो ज़मीन 7 करोड़ रुपये एकड़ बिक रही थी। आप समझ लो कि हमको उन्होंने क्या दिया। और स्मार्ट सिटी के लिए ज़मीन लिया, वो भी 1,09,10,00,000 रुपये दिया। उसी ज़मीन को आज हमको 7 गो कंपनी जो है हमसे ज़मीन मांगा, 5 गो तो इंडियन ऑयल से लेकर के BPCL ये सब मांगा, HPCL ये सब बनाना चाहता है, स्टेट बैंक मांग रही है, CISF मांग रहा है, CRP मांग रहा है, और सब सरकारी इंस्टीट्यूशन SBI मांग रहा है, जो हमारा बढ़िया, हम उसके बढ़िया ग्राहक हैं, और हमको वो सब दिन कर्जा दे सकता है, उसको गारंटी की जरूरत नहीं थी। अब तो रघुवर सरकार के साथ साथ अब हेमंत सरकार भी अपने मंत्रियों के अब हेमंत सरकार को अभी तो फुर्सत ही नहीं मिला है। अब हेमंत सरकार को इसी महीना के अंत तक हम ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग को घेर करके, और हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप राज्य को टेक ओवर कर लीजिए, और हमको आप कुछ मत दीजिए। 200 एकड़ ज़मीन हमको खुले बाज़ार में, माने वो भी
वैसे लोगों को जो सरकारी क्षेत्र के उद्यम है, SIB, CID, CBI, ऐसे लोग भी मांग रहे हैं, लेकिन भारत सरकार हमको परमिशन नहीं दे रही है। हम इतने कंगाल भी नहीं हैं, हमसे लोग लेकर के माला माल रहे हैं, हम क्या कंगाल होंगे? हमारे रहमो करम पर जी रहे हैं। अगर आज स्मार्ट सिटी पर सारा मजदूर चढ़ करके परिवार के साथ होता है, स्मार्ट सिटी धराशायी हो जाएगा। एक भी ज़मीन नहीं बचेगा इनका, और एक भी हमारे ज़मीन को नहीं ले सकते। क्या लगता है अभी HEC के पास उस समय टोटल कितनी ज़मीन हुआ करती थी और आज कितनी ज़मीन बची होगी? 2800 हेक्टेयर ज़मीन HEC की थी, मतलब कहाँ से कहाँ? 7000 एकड़ ज़मीन HEC की खरीदी हुई थी, और हमने उस ज़मीन में से और खरीद के जो गांव को उजाड़ा हमने बसाया, और जितना भी विस्थापित हुए उनको बसाया भी, घर भी दिया, नौकरी भी दिया, और उनकी नौकरी ख़त्म हुई तो आज उनके आश्रित भी नौकरी कर रहे हैं। यही एक मॉडल कारखाना मिलेगा जहां पर उनके आश्रित परिवार को भी नौकरी हम देते हैं जो आज हैं। अगर ये कारखाना गया तो मैं बता दूं आपको कि अगर ये कारखाना गया तो कम से कम 2500 HEC से खाली यहाँ के स्थानीय लोग की नौकरी जाएगी, और अब तो बाहर के लोग बहुत कम हैं यहाँ। और हेमंत सरकार कहते हैं कि हम रोजगार देंगे 2800 को 2800 को बेरोजगार करके, और रोजगार क्या देंगे? और इस पर जो रोजगार करने वाले जीवित हैं उनके लोग वो भी चले जाएंगे, जो दाई का काम, फलाना काम, ठिकाना काम करते हैं, तो वो भी बर्बाद होंगे। 7000 एकड़ जमीन की बात आप कर रहे हैं, HEC के पास थी, अभी कितनी बची होगी? अभी हमारे पास सब सरकार ले दे करके अभी से हमारे पास 1100 एकड़ जमीन अभी भी स्पेयर हमारे हाथ में है। यानी कि 7000 एकड़ जमीन में महज 1100 एकड़ ही जमीन बची। हाँ, लेकिन उसमें कारखाना है, कॉलोनी है, सब है, और इनको भी हमने दिया है, क्वार्टर भी दिया है हम बना हुआ, जो मेरे पास स्पेयर हो गया। तो हमने तो इनको हमेशा मदद किया। इनकी प्रोजेक्ट बिल्डिंग जिसमें चीफ मिनिस्टर बैठते हैं वो मेरी देन है, और ऐसा देन है कि उस पर एक तला और बना लिए 60 साल के बिल्डिंग पर, जो ये लोग बनाएंगे तो 4 साल में ढह करके नीचे चला जाएगा। भ्रष्टाचार का इतना आप अच्छी जानते हैं। क्या लगता है कि प्रारंभिक दौर पे जो मशीन थी वो मशीनें आज भी अच्छी कंडीशन में है, या फिर बहुत सारी मशीन खराब? नहीं, उसमें घिसावट आएगी ना, वो तो रब हो करके गड़बड़ है। लेकिन वर्कर का एक्सपीरियंस है कि कितना हम यहाँ पर कट लगाएंगे कि वहाँ जा कर के ठीक हो जाएगा, कितना इसमें माइनस प्ले चल रहा है, मशीन में प्ले होता है, कितना प्ले में जा रहा है, कितना घिस गया है, उसका हिसाब लगाते रहता है। और वो टेक्निकल नो हाउ जानता है, इसलिए उसको उसी काम चला रहा है। एक काम चला हुआ मशीनें हो गई, आउटडेटेड मशीनें हो गई, और इससे हम कतनों का वर्क ऑर्डर लें, और अगर हम चाहें कि हम प्रॉफिट में जाएं, नेवर। इस कारखाने का मॉडर्नाइजेशन है जो कोश्यारी कमेटी ने दिया, और भारत सरकार के पास पेंडिंग है। अभी तत्काल हमारा मांग है कि 200 एकड़ हमको जमीन बेचने थे, हम नया कारखाना HEC खड़ा कर लेंगे और नया भारत का निर्माण करेंगे। इसी की जो जमीन है उसे बेचकर आप इसमें कैपिटल लगाएंगे तो ये नहीं, लीज कर देंगे, 30 साल के लिए लीज कर देंगे संस्थानों को। ये झारखंड सरकार की ज़मीन है, ज़मीन का लैंड हमेशा रेवेन्यू झारखंड सरकार की होती है। हमको खाली हेमंत सोरेन परमिशन दे दें, उनका एक पैसा मांगने के लिए तैयार नहीं। लोग मेरा पैसा हड़प करके, मेरी ज़मीन हड़प करके अपना काम कर रहे हैं, हमको क्या वो लोग देंगे जो खुद नंगा है? यानी हेमंत सोरेन की सरकार यदि परमिशन देती है तो 200 एकड़ ज़मीन को लीज में देकर HEC को बचाया जा सकता है। हाँ, निश्चित। और भारत सरकार को लिख दें, अगर आप नहीं करेंगे तो हम इसको टेक ओवर कर लेंगे, और 200 एकड़ ज़मीन हमको दे दें, बाकी 900 एकड़ ज़मीन अभी भी बची हुई ले जाएं, और कारखाना नया खड़ा हो जाएगा, उनका एम्प्लॉयमेंट दूर होगा, रोजगार मिलेंगे। हाँ, रोजगार मिलेगा। HEC में कितने सेगमेंट हैं और वहाँ पर क्या क्या किस तरह का काम होता है? HMTP का निर्माण गोलचक्कर के पास है, जहाँ ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की मूर्ति है उनके सामने है, जहाँ स्मार्ट सिटी भी अब चरण रख दिया है। वहाँ पर मशीन टूल्स बनते हैं, माने मशीन जो बनती है उसका मशीन का बनाता है, माने मशीन टूल बोलते हैं उसको। जी। उसी मशीन से फिर मशीन खड़ा होगा, माने उत्पादन में काम आएगा। वो मशीन को ही निर्माण करने के लिए वो बना। दूसरा FAP है, जिसमें आप जानते हैं कि खाली फाउंडी फोर्स का, जहाँ पर एक से एक कास्टिंग होती है, और उस सब फर्नेस जो है पुरानी हो गई है, और आज एक से एक अप टू डेट फर्नेस आया है। हमारा आउटडेटेड होते हुए भी हम डिफेंस का काम कर रहे हैं। अब उसमें ज़्यादा इन्फिनिटी आ जाता है तो रिजेक्शन ज़्यादा हो रहा है, अप टू डेट मशीन रहेगा तो ज़्यादा टेक्निकली साउंड रहेगा, लेकिन वर्कर फिर भी अपने एक्सपीरियंस से करता है।
तो FAP तो आप जानते हैं, फाउंड्री एंड फोर्जिंग, 6000 टन प्रेस को जानिए रहे हैं, उसका तो प्रसिद्ध है। जब चलता है तो धरती डोलता है, और उसके पास अभी बहुत कम लोगों के पास हुआ है। अब तो खैर लोग कुछ लोग ला रहे हैं। तीसरी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, HMBP हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, जिसे सुई से लेकर के जहाज बनाने तक की और रॉकेट इंजन उड़ाने तक की ताकत रखता है, और इवन डिफेंस का भी जो माउंटेन गन बनाने का उसका काम है। लेकिन माउंटेन गन तो अब यहाँ से ख़त्म कर दिया, यानी 3 सेगमेंट HEC का है। बिल्कुल। और फिर प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट भवन है, जिसका ये जो है प्रोजेक्ट डिवीज़न है, जिसका काम है बाहर काम को लेना और उसको जाकर वहाँ एस्टेब्लिश कर देना, जिसमें हम एक्सकावेटर को नीलांचल में फलाना ठिकाना अनेक जगहों में जा कर के हम कर रहे हैं। हमारी क्षमता कम नहीं है, लेकिन जब आपकी इच्छा नहीं हो, आप वो काम कर रहे हैं दोनों सरकारें, कि ये सरकार देख रही है कि केंद्र का है वो मर जाए, वो सरकार देख रहा है कि हम परमिशन ज़मीन का नहीं देंगे तो ऐसे मर जाए। तो सब जब मर नहीं है, और इसके चमड़ी निकालने के लिए जब मरेगा तो इसका चमड़ी जो बचता है ना, HEC कुपोषण का शिकार है, कुपोषण गाय की तरह शिकार है, और इसके चमड़ी के लिए लोग बैठे हुए हैं। केंद्र सोचता है बिकेगा तो जय दमड़ी निकल जाए, राज्य सरकार सोच रही है कि जय हमको ज़मीन मिल जाए तो हम अपना एस्टेब्लिशमेंट खड़ा करें, ये है। और अगर HEC को आज मॉडर्नाइज करने का 200 करोड़ का जो बैंक गारंटी, 258 करोड़ का हमारा सब दिन रहा, 3 साल से बैंक गारंटी रुका हुआ है। 3 साल से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है कि हमारा जो मॉडर्नाइजेशन है वो पास किया हुआ है, इन्हीं BJP के राज में पास किया है। BJP का जो आज राज्यपाल है कोश्यारी, उनका पास किया हुआ है। रिपोर्ट मैं पूरा दे सकता हूँ। भारी उद्योग मंत्रालय में अटका हुआ है। भारी उद्योग मंत्रालय कौन खेत का मूल्य, वहाँ दीपम में जा कर के वहाँ फाइनेंस डिवीज़न में अटका हुआ है, और मोदी जी के इशारे की देर है। मोदी साहब चाहेंगे तो चलेगा। हमारा तो मंत्री जो हैं वो तो अनबोलता हैं, वो तो सीधे साधे हैं, जो मर्जी जो कह दो, वो तो कुछ बोल नहीं पाते। इनके राज में तो MLA MP बोलते हैं कि नहीं बोलते, हम तो यही सोचते हैं। हम मंत्री से मिलना चाहते हैं तो टाइम नहीं है। यहाँ पर चेयरमैन देना है। एक साधारण बात समझिए, घर का गार्जियन अगर यहाँ नहीं रहेगा इतना बड़ा कारखाना का, तो 3 साल से BHEL का चेयरमैन हमारा चला। बताइए BHEL कितना बड़ा है, उनको वहीं से फुर्सत नहीं है। तो ये तो मोहनी में मिला है, मंगनी में मिला है, तो क्या करेंगे, यहाँ आते नहीं है। 3 साल में चेयरमैन 12 दिन आए, वहू में बोर्ड की मीटिंग में आए, वो कारखाना कैसे चलेगा। बिना फौज का कमांडर, बिना कमांडर का फौज जीत नहीं सकता। उसी तरह से बिना चेयरमैन का यहाँ स्थायी रखे हुए कोई सॉल्यूशन नहीं है। ट्रेड यूनियन के पास बहुत सॉल्यूशन है, अगर बैठे तो आज भी इस मशीन से भी हम जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन बहुत मुनाफा हम नहीं कमा सकते। ये बात झूठ। मॉडर्नाइजेशन करने की आवश्यकता, मॉडर्नाइजेशन जब तक ना मॉडर्नाइजेशन होगा तो फिर 50 साल भारत के कोई भी उद्योगपति कतनों लगा ले, कम्पीट नहीं कर सकेगा। इसकी हाल जो BSNL का है कि BSNL को हम 5G देंगे नहीं और जियो को दे दनादन करेंगे, उसी तरह से है। अगर HEC को मॉडर्नाइज कर दें, फिर देखें कि कौन कॉरपोरेट हमसे आगे निकलता है, वो हम देख लेंगे। बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन करने की आवश्यकता है। और HEC को जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकार दोनों की उम्मीदें हैं, यदि केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग मिले तो एक बार फिर HEC में सुई से लेकर तोप और अन्य बड़ी मशीनें का जो निर्माण कार्य होता है वो यहाँ पर शुरू होगा, और रोजगार की अपार संभावनाएं भी बनेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।